नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। मौलाना की जिहादी जुबान, जिहाद पर मौलाना मदनी की जहरीले जुबान, वंदे मातरम और सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाए सवाल। भड़काऊ बयान पर सियासत गरमाई और बीजेपी बोली भड़काने वालों पर अदालत करे कार्रवाई। आज इसी पर करेंगे चर्चा, समझाएंगे कि आखिर मामला क्या है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आपने फर्राई हुई आवाज में फरमाया, मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फैसला कर लिया है। जुल्म होगा तो जिहाद होगा, वंदे मातरम पढ़ेंगे तो मुर्दा कौम कहलाएंगे। जी हां, ये जहरीले बोल हैं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के, जिनके भड़काऊ बयान के चलते एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। इतना ही नहीं, मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानने से इनकार कर दिया। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने देश के लोगों को 3 हिस्सों में बांटते हुए कहा कि सिर्फ 10% लोग मुसलमानों के पक्ष में हैं और 30% खिलाफ है और 60% चुप है, और अगर ये 30% के साथ आ जाए तो देश में बड़ा खतरा हो जाएगा। तो क्या मौलाना मदनी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? वंदे मातरम पढ़ेंगे तो मुर्दा कौम कहलाएंगे? और आखिर मौलाना महमूद मदनी अपने इन बेतुके बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं? ये देश में नफरती सोच किसके लिए पैदा की जा रही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको मौलाना मदनी के बिगड़े बोल सुनवा देते हैं कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ये महमूद मदनी के आपने बोल सुने और इसको लेकर अब रिएक्शंस भी आ गए हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनावाते हैं आपको। उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। तो संबित पात्रा को आपने सुना, और इस वक्त देश में जो स्थिति बनी हुई है और इसके साथ ही साथ
जो दिल्ली में कार ब्लास्ट का मामला, जिस पर अभी एनआईए लगातार जांच कर रही है। कई जगहों से ऐसे सुर सुनाई दे रहे हैं कि मस्जिद बनेगा तो उसका नाम बाबरी रखा जाएगा। अब ये सुर एक बार फिर से सामने आया, जहां पर मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहादी होगा, जिहाद होगा, ये कहना है मदनी जी का। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वाराणसी मथुरा को लेकर जो फैसला आया, अदालतें सरकार के दबाव में यानी कि प्रेशर में काम करती हैं। जंग के मायने में जुल्म के खात्मे के लिए जिहाद का इस्तेमाल उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। मैं इसे दोहराता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ये कहना है मदनी साहब का। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। आज जो इनकी जिहादी जुबान सामने आई है कोर्ट को लेकर, मुसलमानों को लेकर कि 10% मुसलमानों को ही सुना जाता है, 30% उनके खिलाफ है और 60% चुप है। अगर 60% 30% के साथ आ जाए, यानी कि जो मुसलमानों के खिलाफ है उनके साथ 60% चुप आ जाए, तो देश में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये तमाम बयान आखिर किसके लिए हैं, किस और इशारा करना चाहते हैं महमूद मदनी, आज इसी पर सवाल जवाब करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। कौन कौन इस वक्त पैनलिस्ट में हैं हमारे साथ, जो आज इस पर करेंगे चर्चा और बताएंगे, समझाएंगे कि देश में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, आखिर क्या साबित करने की कोशिश हो रही है, किसे भड़काने की कोशिश हो रही है, किस तरह का एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है और किस तरह की बयान यहां पर चलवाने की साजिश रची जा रही है। पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ है कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। मौलाना कोकब मुजतबा, मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। सर स्वागत है आपका भी। शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के हैं। सर आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौलाना साहब, मैं आपसे ही, जिहाद को पहले बोला कि पवित्र शब्द है और उसके बाद फिर बोला कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, क्या समझे हम? मौलाना कोकब साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही हो। और सर आप अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट का ऑप्शन हटाइए, म्यूट का ऑप्शन हटाइए, म्यूट से म्यूट कर रखा है हमने। सर अनम्यूट करके बताइए अपनी बात। चलिए शिशिर जी के पास आते हैं। शिशिर जी, किस तरह से इन बयानों को देख रहे हैं? देश में अभी हाल फिलहाल में दिल्ली कार ब्लास्ट का मामला, जिसको लेकर एक अलग ही सुर सुनाई दे रहा है। उधर बंगाल की बात करें तो वहां पर टीएमसी के विधायक कह रहे हैं कि मस्जिद बनवाएंगे, बाबरी नाम रखेंगे, उस पर भी लगातार घमासान मचा हुआ है। अब एक और ये नया बयान सामने आ गया और ये बयान मौलाना महमूद मदनी का है, जिन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है वाराणसी और मथुरा को लेकर जो फैसले हैं, हालांकि अभी इस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया, मामला चल रहा है कोर्ट में। उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब सुप्रीम नहीं होगा, वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, संवैधानिक तौर पर उसे काम करना चाहिए। तो इन संस्थाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इसके साथ ही साथ जिस तरह से कहा गया कि जिहाद पवित्र शब्द है, लेकिन जुल्म होगा तो जिहाद होगा, तो पवित्र है या फिर से एक लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है? देखिए, ये इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनको दुनिया में हर जगह दर्द है। ये कहीं पर चर्च जलाते हैं, कहीं पर गुरुद्वारे जलाते हैं, कहीं पर मंदिर तोड़ते हैं, तो इनका दर्द हर जगह है। हर जगह देश के संविधान को, कानून को ये नहीं मानते हैं। ये अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पे एक सड़क पर जाके नमाज पढ़ेंगे। इनके पूर्वज लिख के जाते हैं, बाबर नामा, अकबर नामा, औरंगजेब नामा, इसमें ये लिख के जाते हैं कि हमने लाखों मंदिर हिंदुस्तान में तोड़े, और गजेटियर इसके हैं बकायदा, और इनकी पुस्तकें हैं, कहते हैं हमने मंदिरों को तोड़ा, हमने मथुरा, काशी, अयोध्या, लखपत, टीला, ताजमहल, कुतुब मीनार तोड़ने के बाद उनकी मूर्तियों को अपने सिंहासन के नीचे दफना दिया, जिससे वर्षों सनातन धर्मी बेइज्जत अपने को फील करते रहे। तो ये सब लिख गए वो।
अब ये अदालतों पे आरोप लगाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमने आपको सबूत दिए, ये जहां जहां रहते हैं उन देशों के कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। इनके पढ़ लिख करके डॉक्टर और वकील बनने के बाद जासूसी करते हैं, आतंक फैलाते हैं। और हमारे यहाँ वाल्मीकि जी जो लूट और डकैती का जिनके लिए कहा जाता है, वो भी जाकर एक संत बनते हैं और पूरी रामायण लिख देते हैं। तो इनका पढ़ा लिखा आदमी भी जिहाद फैलाता है और किस प्रकार से बेकसूर लोगों की जान ले लेता है 72 हूरों के चक्कर में। ये 72 लड़कियों के चक्कर में ये सबको पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, दुनिया में इंसानियत को खत्म करते हैं। तो हम सनातनी हैं दुनिया में इकलौते ऐसे जो मार काट पे यकीन नहीं करते। जब हम सुंदर कांड करते हैं, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। तो विश्व के कल्याण की भावना से काम करने वाला एकमात्र धर्म है सनातन। और आपको बताते हैं कि ये कहीं थूक जिहाद करेंगे, खाना हिंदुओं को थूक के देंगे, कहीं मूत्र जिहाद, कहीं थूक जिहाद, के जमीन जिहाद, सारे प्रकार के जिहाद करते हैं। और इनके पापों से दुनिया करा रही है। एक तरफ है ईसा है, दूसरी तरफ है मूसा। मैं अपने सनातन धर्मियों से कहता हूँ, चादर और फादर से रहो दूर। चादर वाले धर्मांतर कराते हैं, उधर फादर वाले धर्मांतर कराते हैं। चर्च में ठीक है। गरीब हिंदुओं को फंसा करके किस प्रकार से उनको इलाज के नाम पे, उनकी गरीबी के नाम भदौरिया पे, साहब, उनको ठीक है, नौकरी मैं के आती हूँ नाम आपके पे पास। उनका धर्मांतर कहा जाता है। हाँ शिशिर जी, और आती हूँ सुनिए, आपके पास। अगर भदौरिया बाबरी साहब, मस्जिद मुझे ये का ख्वाब बताइए, देखेंगे, अगर किसी अधिवेशन में मंच से ये कहा जाए कि भारत में 10% मुसलमानों को सुना जाता है, 30% उनके खिलाफ है, 60% चुप है, 60% अगर 30% के साथ आ जाएंगे तो देश में खतरा पैदा हो जाएगा। देश को तोड़ने के लिए मंच से ये संबोधन कैसे आप देखेंगे? ये क्या करने की कोशिश हो रही है देश में? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मौलाना मदनी जिस तरह से अपने जहर भरे शब्द निकाल रहे हैं, ये कहीं से कहीं एक सभ्य समाज के लिए, एक ऐसे हिंदुस्तान में जहां सबके लिए जो भी है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी सरकार की योजना है, जो हमारा संविधान है, वो सबके लिए एक जैसा है। यहाँ किसी के लिए कोई न तो कम है न ज्यादा है। और इस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भी नारा देते हैं, तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और ऐसे देश में अगर ऐसे मौलाना जहर उगल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके समाज के लिए भी ठीक नहीं है, अन्य समाजों के लिए भी ठीक नहीं है। ये इस तरह से ये सिर्फ क्या है, जिहाद के नाम से, एक अपने मजहब के नाम से कहीं ना कहीं उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये उन युवाओं को जो है ना, जो अगवा करना चाहते हैं कि आप जिहाद की लड़ाई लड़िए। खलीफा राज के ये लोग खलीफा राज पे विश्वास करते हैं, ये संविधान पे विश्वास नहीं करते। इन्हें खलीफा राज। और फिर सबसे बड़ी बात एक चीज और देख लो कि ये चलो यहाँ तो हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सभी धर्म के और मजहब के लोग हैं, मगर जहां ये रह रहे हैं वहां क्या हालत है? वहां इससे भी ज्यादा हालत इनकी बुरी है। पाकिस्तान में देखो इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, उनकी बहनों के साथ क्या हो रहा है। नहीं तो भदौरिया साहब, अभी भी कोई ऐसा तबका है क्या हिंदुस्तान में जिसको लगता है कि उसके बोलने की आजादी नहीं है, खाने की आजादी नहीं है, घूमने की आजादी नहीं है, पहनने की आजादी नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना देश में। सत्यता तो ये है कि हमारे देश में जितनी भी योजना है, खास करके सरकार की, उनका अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ मिल रहा है तो इन्हीं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के राहत कोष से अगर पैसा मिल रहा है सबसे ज्यादा इनको जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो राशन मिल रहा है सबसे ज्यादा इनके पास जा रहा है। और गरीबी रेखा के मकान जो दिए गए सबसे ज्यादा इनको मिले। तो ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ इन्हें सबसे ज्यादा ना मिल रहा हो? मगर जो सोच है उसको कहां ले जाओगे आप? सोचिए ना। बहुत अच्छी बात एक बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जब आदमी बनता है तो बड़ी मेहनत और बड़ी पढ़ाई करने के बाद बनता है, और व्हाइट कॉलर जॉब है, उसमें कहीं से कहीं यह नहीं रहता कि डॉक्टर बनने के बाद उसके ऊपर कोई संदेह करे, कोई उनको गलत निगाह से देखे। अगर डॉक्टर किसी रास्ते से भी निकल रहा है, अगर गाड़ी लेके, तो लोग कहेंगे डॉक्टर साहब जा रहे हैं, या तो कहीं हॉस्पिटल से आ रहे होंगे या हॉस्पिटल जा रहे होंगे।
मतलब सम्मान होता है कभी। मगर ऐसे इतनी पढ़ाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद भी अगर वो आतंकवादी बनता है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच की और इनकी जो किताब में जो लिखा है उसका अंतर है। और एक चीज और बताऊं, इनकी दादागिरी, इनकी इस तरह की जहर भरी बातें, इनकी सोच यहीं पर उत्पन्न होती भारत में। ये जहां खास करके जहां ज्यादा से ज्यादा इस्लाम ही और कोई है ही नहीं, वहां भी नहीं बोल पाते। और चाइना में तो ये मुंह नहीं खोल पाते। और चाइना में सरेआम जो यूगर मुसलमान हैं उनके साथ क्या हालतें कर दी, उनकी मस्जिदें तोड़ दी, उनको नजरबंद कर दिया, यहाँ तक उनके फैमिली प्लानिंग पे भी लगा दिया कि बच्चे आप बिगैर मर्जी के, सरकार की बिगैर इजाजत के बच्चे पैदा नहीं करो। चाइना के ऊपर कभी कोई मौलाना बयानबाजी नहीं करता है, इन्हें मालूम है कि वो ठोक देंगे। मगर हमारे देश का क्या है, कानून थोड़ा लचीला है। जब संविधान बना तो कानून कुछ ऐसे बनाए गए, उस टाइम मालूम नहीं था, मालूम तो था लोगों को, मगर कहीं ना कहीं नेहरू और इनकी सबकी सोच थी कि कानून लचीला रहे। तो ऐसे हमारे कानून में प्रोविजन डाले गए हैं कि एक अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी में कोई कुछ भी कहने लग जाता है। तो इतनी भी नहीं होना चाहिए आजादी, और है भी नहीं। उसमें लिखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक है जब आपकी वजह से दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। मगर ये उसी बात का लाभ लेके कुछ भी अनाप शनाप कहते रहते हैं, जो हमारे ना तो देश के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है, और इनके खुद के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा, ये जिहाद पे निकाल दे, चलो आज ये 1000 लड़के निकाल दे जिहाद पे, कल क्या होगा, सारे मारे जाएंगे। ये पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। 2 मिनट में ठोक के डाल दिए जाएंगे। नहीं भदौरिया साहब, यहाँ पे तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यहाँ अपने ही समुदाय को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और वो समुदाय जो इस देश में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसको आखिर इस देश के खिलाफ क्यों खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए ना, आप देखिए ना, अभी थोड़े दिन की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बरेली में वो तौकीर आजाद था ना, उसने भी यही जो है जहर उगलाता, बार बार उगलाता। वो पहले भी इसी तरह से करता आया, मगर पहले की सरकारें वो दबाव में आ जाती थी क्योंकि उन्हें वोट का लालच था। मगर अब फिर उसने वही कोशिश करी, मगर ये भूल गया कि अब सरकारें वो नहीं है, ठीक है, जिनके सामने तुम्हारी नोटंकी चलती थी। तो देखो, जेल में डाल दिया, सारी संपत्ति उसकी जितनी अवैध तरीके से कब्जा कर रखी थी सब तोड़ दी, मिट्टी में मिला दिया। अतीक अहमद देख लो, मुख्तार अंसारी देख लो, ये क्या थे, ये टोटल बदमाश थे, गुंडे थे, माफिया थे, मगर सरकारों ने बढ़ावा दिया इन्हें। हाँ, और आपका ये जवाब देने के लिए मौलाना कौकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि जो आपने महमूद मदनी का बयान सुना होगा, इसके समर्थन में है या फिर इसके खिलाफ? महमूद मदनी साहब का जो बयान है वो भारत के समर्थन में नहीं है, इसलिए कि अब वो दौर नहीं है कि जब जिहाद का फतवा दे दिया जाए और लोग जिहाद के लिए उतर जाएं। अच्छा, जिहाद का फतवा देने के लिए मौलाना और मुल्ला की जरूरत नहीं पड़ती है, वक्त के इमाम नबी पैगंबर की जरूरत होती है। वो हुक्म देता है जिहाद का। और जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को गाजर मूली के तरीके से काटते हुए चले जाओ, बम ब्लास्ट कर दो, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दो, आत्मघाती हमले कर दो। जिहाद का मकसद होता है इंसानियत को बचाना, मुल्क को बचाना, और पूरी दुनिया में कोई भी मखलूक है ईश्वर की, तो परमात्मा ये की, मदनी जी वाला जो जिहाद है वो किस तरह का जिहाद है? ये जिहाद नहीं है, बल्कि एक शैतान का रास्ता है जो पूरी दुनिया को मिटाना चाहता है। अच्छा, और ये शैतान की औलादें हैं तो जो इन इस लोगों को तरीके बंद के क्यों नहीं बम कर देते? ब्लास्ट इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? ये जो संगठन बनाए बैठे हैं, जमीयत उलेमा हिंद और दूसरे संगठन के साथ ये अध्यक्ष है, प्रमुख है उसके, तो ये संगठनें बंद क्यों नहीं हो जाती हैं? इसके लिए तो आप लोगों को उठना चाहिए ना, एकजुट होना चाहिए आप लोगों को। हमने जमीयत उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसे बहुत से संगठनों के लिए पहले भी आवाज उठाई है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि बंद करने की पावर हुकूमत के पास होती है, किसी संगठन के पास नहीं होती है।
ठीक है, मुझे तो भदौरिया साहब आपको- जवाब देंगे इसका। इस तरह की आवाजें उठी हैं कि इस तरह के जो संगठन हैं जो बरगलाते हैं, ऐसी बंद हो जानी चाहिए संगठनें। पहली बात तो आपका जो इन्होंने क्या कहा है वो ऑडियो हम तक पहुंचा नहीं है, तो पहले तो ऑडियो ठीक कराओ करके, अगर हम किसी की बात सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे। ठीक है, भदौरिया और- साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो समर्थन में नहीं है महमूद मदनी ने जो कहा है, और दूसरा मौलाना साहब ने कहा कि जिहादी का मतलब ये नहीं है कि लोगों को एक साथ काट दिया जाए, उनको आतंकवाद के रास्ते पर ढकेल दिया जाए। और इसके साथ ही साथ जब मेरा सवाल इनसे था कि ऐसे जो संगठन है जो लोगों को इस तरह से बरगला रहे हैं, ऐसे संगठन तो बंद हो जाने चाहिए और इसके लिए आपको एकजुट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा इसके लिए सरकार काम करती है। देखिए, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब सरकार कुछ करेगी तो ये सब निकल के आ जाएंगे बाहर, फिर सब ऑब्जेक्शन करेंगे कि देखिए मुसलमान हैं इसलिए उन्हें परेशान करा जा रहा है। जब इनके जो जितने भी आतंकी हैं या आतंकी सोच रखते हैं या उनको पनाह देते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को जो मानते नहीं है, अगर उन पर कार्रवाई होती है तो क्या काट खेला जाता है कि मुसलमान है इसलिए उसको दबाया जा रहा है, तो फिर सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मगर ये अपने संगठनों में आपके मुल्ला मौलवी और मस्जिदों से जो हरकतें होती है, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? आपके यहाँ वैसे तो जरा सी बात पे फतवा जारी हो जाता है, आप इसके लिए फतवा जारी क्यों नहीं करते कि इस तरह का ये मुल्ला कह रहा है, इसको सब मिलके इसको दबाइए, इसके ऊपर आप इसको हुक्का पानी इसका बंद करिए, इसको आउट करिए, कैसे कह देता है? तब तो यह तो आपके समाज का है ना, आप पूरे समाज का अगर उसने ठेका नहीं लिया है तो वो पूरे समाज के लिए इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? इन्हें दबाओ, भाई सरकार तो करेगी, सरकार तो जो अगर कोई भी गलत काम करेगा सरकार थोड़ी बख्शेगी, मगर समाज का भी कोई काम बनता है, बिल्कुल, समाज को भी कहना और चाहिए और, कि और आप कौकब साहब, हम देख रहे हैं जिस अधिवेशन में वो मंच से संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी संख्या में समुदाय के लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग सुनने वाले हैं, तो ये लोग एक सुर में विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं इस तरह के मौलाना का? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ। नहीं, आतंकवाद के पक्ष में तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई है। नहीं, ये लोग हैं जो ऐसे फतवे दे रहे हैं, यही तो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। मुफ्ती मौलवी ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करने के ही वजह से ये बयान ऐसे देते हैं। तो ये आतंकवाद को पनाह देते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते, तो देश से निकालिए इनको, फिर क्यों रखा गया इनको? हम इसकी आवाज 31 साल से उठा रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन करें क्या कि हुकूमत जो है निकालने को तैयार नहीं रहती। कहती है कि इनकी वोटर लिस्ट यहाँ की है, इनका आधार कार्ड यहाँ का है, इनका पैन कार्ड यहाँ का है, इनका राशन कार्ड। ये जनाब जो कह रहे हैं कि बाइकाट करें, हम तो 100 मरतबा बाइकाट कर चुके, आप कौन सा खड़ा हो रहे हैं? हम तो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर मणिपुर तक, कच्छ से लेकर बंगाल तक, बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर हम सबसे आगे खड़े हुए थे। वक्फ संशोधन बिल का मैटर था तो पार्लियामेंट एनेक्सी से लेकर जंतर मंतर तक और जंतर मंतर से लेकर हर टीवी चैनल के ऊपर भारत माता की भूमि को बचाने के लिए जो वक्फ के नाम के ऊपर ये मौलवी मुल्ला लूट रहे थे, इनको परमिशन देती है सरकार। जंतर मंतर पे इन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया है, तो वो ये साहब जो बोल रहे यही तो कराते हैं, हम नहीं कराते। हम तो सरकार के साथ खड़े हुए हैं कि ऐसों को निकाला जाए। ठीक है कौकब साहब, मैं आती हूँ और मैं भदौरिया जी से इसका आंसर लूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं शिशिर जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। मैंने कौकब साहब को भी सुना, भदौरिया जी को भी सुना, इसमें एक बात ये निकलकर सामने आ रही है कि एक तबका जो है वो मदनी के साथ है, एक तबका है सरकार के साथ है, और जो तबका सरकार और शांति के साथ है उस तबके को भड़काने की कोशिश मदनी जैसे मौलाना कर रहे हैं। जी, मदनी जैसे मौलाना, जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो वो भारत की बात नहीं करते हैं, वो इस्लामी कट्टरपंथी की बात करते हैं। शिशिर जी, ठीक है। भदौरिया साहब, यहाँ पे तो कौकब साहब कह रहे हैं कि 31 साल से आवाजें उठाई जा रही हैं, प्रदर्शन किया गया, अपनी बातें पहुंचाई जा रही है, लेकिन वोट बैंक को साधने के लिए इन लोगों को सुना जा रहा है, इन लोगों को रखा जा रहा है। देखिए, वोट बैंक कौन साध रहा है तो उनका भी इनको विरोध करना चाहिए। ये क्या इतने ये नादान है? क्या इतने ये समझदार नहीं है? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
मगर जब कोई वोट बैंक के लिए अगर आपको भड़का रहा है, आपको जो है ना बार बार बरगला रहा है, तो आप वो आपके समझ में नहीं आती। सरकार कहेगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सरकार ने देखिए मुसलमानों के लिए ऐसा कह दिया। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। बात वही है, एक बहुत अच्छी वो कहावत है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब समाज की बात आ जाएगी फिर कोई बोलता नहीं है ये। जबकि सही पूछो तो जब जगह जगह इनके मस्जिदें और जगह जगह इनके का नाम संगठन बने हुए हैं, कहीं देवबंद, कहीं बरेलवी, कितने तो संगठन है, कितने संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं। महमूद मदनी ने जो इतने घटिया स्टेटमेंट दिए, इतने जहर भरे इस बयान दिए हैं, इसके खिलाफ कितने संगठन बोले। अभी तक एक भी मुस्लिम संगठन बाहर नहीं आया जिसने आवाज उठाई हो। जब फतवा जारी करते हो तो एक फतवा जारी करना चाहिए इनको कि मौलाना इस तरह के क्यों जो है ना आपसी बीच में उन्माद फैला रहा है, क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। मगर अभी तक किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। तो ये होता है कि एक मौन समर्थन के वो ठीक है, वो कह रहा है कहने दो, हम मौन हो जाते हैं। ये वो मौन समर्थक है जो 60% की बात मदनी कर रहे हैं। देखिए 60% और ये ऐसा कोई समर्थन नहीं है। देश का आज हिंदू तो टोटल इनकी इससे समर्थन तो है ही नहीं। और जो मुसलमान हैं, जो अपना काम धंधे से मतलब रखते हैं, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, थोड़ा अपने काम धंधे से मतलब रखता है, वो भी इनकी बातों से मतलब नहीं रखता। ये कुछ लोग हैं जो कट्टरता जिनके भरी हुई है, जिन्हें के दिमाग में सिवाय कट्टरपन के अलावा कुछ नहीं है, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। और फिर एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये भारत में तो कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अगर भारत में किसी को दिक्कत खड़ी हो रही है, किसी से दिक्कत हो रही, तो इनके समाज से हो रही। आतंकवाद कौन फैला रहा है? इनके समाज फैल रहे। दंगे फसाद कौन कर रहे हैं? इनके समाज कर रहे हैं। जिहाद कौन कर रहा है? इनके लोग कर रहे हैं। कोई हिंदू तो नहीं कर रहा है। मगर यही सारी कार्रवाई ये चाइना में जो हो करके दिखाते हैं वहां तो नहीं कर पा रहे, और चाइना उल्टा इनको दबा देता है। विश्वनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज महमूद मदनी का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट अदालत को लेकर कहा गया कि सरकार के दबाव में काम कर रही है, और इसके साथ ही साथ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है। इसके साथ ही साथ मदनी साहब ने यह भी कहा कि थूक जिहाद की बात होती है उसमें जिहाद शब्द जोड़ दिया जाता है, लव जिहाद में जिहाद शब्द जोड़ दिया जाता है, और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस तरह के जहरीले बोल आज सुनने को मिले हैं। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या देश में यहां बनाने की कोशिश की जा रही है? किसे भड़काने की कोशिश हो रही है? धन्यवाद। देखिए, जो भारत के पिछले 7 दशक की राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द रही, उसने पूरी मुस्लिम जमात को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि मदनी एक व्यक्ति आज हैं, वो उस पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं जो एंटी इंडिया प्लैंक पर खड़ी होकर के अपने आप को एक वोट बैंक के रूप में स्थापित करती है, और सत्ता के जो क्लेमेंट्स हैं उनसे अपनी मनमर्जी के बयान दिलवाती है। ये मदनी जैसे महान जो महारथी लोग हैं, इनको खुश करने के लिए राजनीतिक दल किसी हद तक चले जाते हैं, केवल ये प्रसन्न हो जाएं, वोट दे दें और उन दलों को सत्ता का सुख मिले। आप याद करिए, अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे पिछले चुनाव से, में जब उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने कहा मैंने गोली चलाने का आदेश दिया था, और बड़े गर्व से कहा था उन्होंने लखनऊ में। मतलब आप कल्पना करिए, राजनीतिक, देखिए जब तक देश की राजनीति तब तक सुधरेगी नहीं जब तक मुस्लिम तुष्टीकरण करके आप किसी को बच्चे को, एक वो स्थिति है कि आप अपने घर के किसी एक बच्चे कोई आदतें खराब करते जाएं और वो जब गलत काम करके आए आप उसकी पीठ थपथपाएं, ये ठीक वैसी स्थिति है। और राजनीतिक दल हमारे विश्वनाथ जी, यहाँ पर कौकब साहब भी यही बात कर रहे थे कि इन्होंने तो आवाज उठाई 31 साल से कि इस तरह के संगठन को बंद कर देना चाहिए, इस तरह के मौलाना को देशद्रोही तक घोषित कर देना चाहिए कि देश के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि बार बार कहा गया है, लेकिन जो पार्टियां हैं वो इन मौलानाओं के साथ खड़ी रहती हैं। देखिए, वही मुस्लिम तुष्टीकरण जो है, अब तक का जो एक राजनीतिक कॉकटेल तैयार होता था कि 18% मुसलमान,
10-12% यादव और थोड़ा सा और वोट बैंक, सत्ता तैयार, सत्ता का कॉकटेल तैयार हो गया। आराम से 5 साल उसके आप नशे में चूर रहे, उसके बाद फिर आए, फिर इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपने हिसाब से करें, मुसलमानों का वोट लें, बीजेपी की का डर दिखा करके या कोई अन्य विषय दिखा करके उनका वोट लें और फिर 5 साल तक सत्ता की मलाई खाएं। एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अब इस बार से बदलाव आया है, बिहार चुनाव ने ये बदलाव दिया है। अब मुसलमान भी उनसे पलटकर मांगने लगा है कि तुम मेरे दम पे सत्ता पे आते हो तो तुम मुख्यमंत्री तुम क्यों उप मुख्यमंत्री के क्लेमेंट रहोगे। तो मौलाना मदनी का जो बयान है वो ये कहना कि दुख की बात है, पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और इन इश्यूज को लेकर के वो जो अदालतों पे आक्रमण कर रहे हैं वो अकारण नहीं है। उनको ब्रैट अंग्रेजी में एक शब्द है ब्रैट, बिगड़े बच्चे के लिए ब्रैट शब्द यूज होता है। उनको ब्रैट बनाया है हमारे राजनीतिक दलों ने, ये उनका पूरा दोष नहीं दे सकते हम। देखिए देश की राजनीति वहां की लोक नीति निर्धारित करते, जब राजनीति जिस दिशा में चलेगी वैसा लोगों का जनजीवन होगा। लेकिन विश्वनाथ जी ठीक है यहाँ पे, लेकिन एक विशेष तबके को, विशेष समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को ये साधना कि 10% ही आपकी सुनती है, 30% आपके खिलाफ है, 60% चुप है, 60 और 30% आ जाए, 90% अगर एक साथ हो जाते हैं तो देश के लिए आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो इस तरह के बयान क्या देश में, यहाँ पर कौकब साहब भी बैठे हैं, आज़ादी का जश्न, ये अमृतकाल, इस वक्त इनकी मौजूदगी, और ऐसे में रह रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, बोलने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी है, जाने घूमने फिरने की आज़ादी, उस जगह पर, उस हिंदुस्तान में इस तरह की बातें कहना, ये एक नैरेटिव कैसा सेट किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए वो जिन लोगों को, ये इसका मूल कारण समझिए, जिनको सत्ता नहीं मिली वो भड़का करके किसी तरीके से एक अनरेस्ट जैसी स्थिति देश में समझ आए। तो सर ये जो सत्ता नहीं मिली है, ये कोई पर्टिकुलर संगठन है या पर्टिकुलर कोई पार्टी है? ये राजनीतिक दल है, ये विपक्षी दलों के समर्थन के बिना ये बयानात नहीं आ सकते। मुझे जाना है, थोड़ा सा हमारा वर्जन ले लेते। हाँ शिशिर जी ठीक है, मैं बस 1 मिनट और दे देती हूँ विश्वनाथ जी को, फिर मैं आती हूँ आपके पास जी। देखिए जब तक राजनीतिक दल अपना इस तरीके का अंध समर्थन देंगे वोट की प्रत्याशा में, तब तक इस तरीके के मूर्खतापूर्ण या गैर जिम्मेदाराना बयान आते रहेंगे। जब तक राजनीतिक दल अपनी लाइन नहीं तय करेंगे देश में, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी और संसद को भी इस मामले में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जरूर पारित होने चाहिए, वो कानून के जरिए हो, कानूनी प्रावधानों के जरिए हो। ठीक है विश्वनाथ जी, ठीक है, सुन लिया शिशिर जी। विश्वनाथ जी का कहना है कि ये जो आज बोल है ये सिर्फ आज के नहीं है, इसको बनाने के लिए बहुत समय लगा है और एक बच्चे को सिखाया गया है कि किस तरह से उसके मन में जहर डाला गया है, तो वो शुरू से ही डाला गया है, इसीलिए आज इस तरह के बयान हम सुन रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो ये मदरसे ये दुनिया में आतंक की पौधशाला है। नहीं सर, ये गलत बात है, ये हम नहीं कह सकते। मैं तर्क दे रहा हूं, मेरे तर्क को सुन लीजिए। दुनिया के तमाम देशों में आप देखिए, चीन में मदरसे नहीं, मुस्लिम देशों में कई जगह ऐसा है जहां आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वो लगभग अभी तक मदरसों से पकड़े जाते थे। अभी मदरसे का मौलाना पकड़ा गया, कई हिंदू बच्चियों के साथ गलत कर रहा था लखनऊ के ठाकुरगंज में। आप देखिए ये शिक्षित जब हो जाते तब भी यही हाल है। और इस सब के पीछे क्या है कि इनको ये सिखाया जाता है, जो मूर्ति की पूजा करते हैं ये काफिर है, काफिर के को काटना, पीटना, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटना अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा सवाब है। और उसके चक्कर में ये सब करते हैं कि 72 हूरे मिलेंगे इनको जन्नत में। तो ये पाठ इनको, जैसे आपने ABCD बचपन में सीखा और उस ABCD की बुनियाद पे आज आप एक एंकर हैं,
इन्होंने वहां ABCD की जगह उस पवित्र कुरान को पढ़ा, जिसके अंदर 22 आयतें ऐसी हैं जो दुनिया में कत्ले-आम को कानूनी रूप देती है। तो वो 22 आयतें जो है वो है सारी फसाद की जड़ें। कई देशों में, हिंदुस्तान में भी हिंदू महासभा ने इसका मुकदमा लड़ा। जस्टिस लोहाटी ने फैसला किया मदरसे कि हाँ, और ये कुरान विवादित है। इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं शिशिर जी। जी शिशिर जी को कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। 22 ये कुछ नहीं पता, ये जाहिल आदमी है, इन्हें कुछ नहीं पता। अगर मदरसों में मदरसाओं में आतंकवाद है तो हमारी सरकार मदरसों में फंडिंग क्यों कर रही है? इन्हें कुछ नहीं पता है, बेफायदा वाली बात करते हैं। सरकार मदरसों को ग्रांट देती है, अनुदान देती है, मदरसों को चलवाती है। ये आतंकवादी को आतंकवादी कहें, सारे मुसलमानों को आतंकवादी ना कहें। जब सारे मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जो है उसी से गलत हो जाता है। ये कहते हैं कि अब पूरा हिंदुस्तान, अरे सारे मुसलमान, मैं RSS में कि विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में काम करता हूँ, हजारों मुसलमान BJP में काम करता है, समझे। अब मेरा मदरसा है, मदरसे से समर्थन सरकार को होता है। ये जिसे आतंकवादी है उसे आतंकवादी नहीं कहते। इन जैसे बेईमान चोर आदमियों ने भारत को बर्बाद कर दिया है। ठीक, भदौरिया साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं शिशिर जी की बात को लेकर? मदरसा और कुरान की वजह से सब कुछ हो रहा है। समझे, इन्हें कुछ नहीं पता है, बेदीन आदमी है। नहीं ठीक है भदौरिया साहब समझे, बेफायदा में सारे मुसलमानों को आतंकवादी बता के अगर शिशिर जी के अंदर कुछ ताकत है तो ये मोदी जी और योगी जी से कहें कि मदरसों में जो फंडिंग होती है सरकार की तरफ से वो बंद कराने में कुछ नहीं पता है। शिशिर जी ठीक है, समझ गई मैं आपको। भदौरिया साहब जवाब देंगे। ऐसे आदमी जो योगी जी के मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो भारत सरकार यूपी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है बिल्कुल। आप हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात नहीं कर रहे हैं सर। शिशिर जी आप भाईचारे की बात नहीं कर रहे हैं, आप मदनी साहब जैसी ही बातें रख रहे हैं सर। आप भी वही कौम तैयार कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि मैं इसके पक्ष में नहीं। आप जो मदरसों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुरान को जिम्मेदार ठहरा नहीं। अपने देश में हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर किताब का सम्मान किया जाता है, हर ग्रंथ का सम्मान होता है सर। इस आदमी को बंद कीजिए। भदौरिया साहब हो मदरसे, ये नहीं मैं कहूंगा कि मदरसे बिल्कुल बंद कर दिए जाए। मदरसे हो मगर सरकार की निगरानी में हो। जी बिल्कुल, उनके ऊपर ये बिल्कुल सरकार की निगरानी ये रहे कि इनके अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या पढ़ाया जा रहा है। कहीं इसमें कट्टरता तो नहीं पढ़ाई जा रही, कहीं इस्लाम की ऐसी शिक्षा तो नहीं दी जा रही जिससे जाति धर्म मजहब के बीच में खाई बनाई जा रही हो, कट्टरता सिखाई जा रही हो। मदरसों से ऐसी बात नहीं, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी मदरसे से निकले हैं। बिल्कुल। हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, वो भी मदरसे में पढ़े थे मगर बाद में कितने बड़े वैज्ञानिक बने। तो ये नहीं कह सकते कि मदरसों में 100% गलत है। मगर आज के समय में ये मैं जरूर कहूंगा कि आज के समय में जिस तरह से मदरसों का जो बाढ़ आ गई है ना, जहां देखो तहां मदरसा, जो ये जिसने देखो खोल दिया है, वहां कट्टरता ही पढ़ाई जा रही है। वहां आप सोचो कि वहां कोई ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा हो कि जिससे अपने देश के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं। वहां टोटल उनके दिमाग में कट्टरता डाली जा रही। तो इस पर सरकार का बिल्कुल अंकुश होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का नियंत्रण होगा तो इस तरह की कट्टरता वहां नहीं पढ़ाई जाएगी। और जो मदरसे हो वो सरकार से मान्यता प्राप्त हो, ये नहीं कि कोई कहीं भी खोल दे। कोई भी कहीं खोलेगा तो आतंकवाद की पढ़ाई तो इस दिशा में तो काम हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक साफ कर ही दिया गया, दूसरे स्टेट में भी अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है और जो मदरसे मान्यता प्राप्त है उन्हीं को संचालित किया जा रहा है। और अब तो अगर यूपी की बात करें भी, हाल फिलहाल में ही आदेश आया है कि मदरसों में जो मौलाना है उनका भी पूरा बैकग्राउंड, जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी पूरे बैकग्राउंड को जांचा जाए, ATS को सौंपा जाए, पूरी डिटेल, पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। तो ये तो अच्छी चीज है कि अगर कोई मदरसा संचालित किया जा रहा है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कहां से वो ताल्लुकात रखता है, ये तो अब सारी जानकारी ATS के पास होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये समीक्षा जरूरी, और ये नहीं कि एक बार होगी, समीक्षा समय समय पे होना चाहिए। और जो पढ़ाने वहां मौलवी आते हैं उनकी जांच बहुत जरूरी है।
कैलकाटा का बांग्लादेशी अगर मौलवी यहाँ पढ़ाएगा तो वो आप क्या भाईचारा पढ़ाएगा? कभी नहीं पढ़ाएगा, वो तो कट्टरता पढ़ाएगा। तो इन चीजों की सरकार समीक्षा करे, वो बहुत जरूरी है और समय समय पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर दिया हो गया। मैं कह रहा हूँ कि हर 2 महीने 3 महीने में इस चीज की समीक्षा होती रहे। तो मैं मदरसों का मैं बिल्कुल ये नहीं कि मदरसा नहीं होना चाहिए, मगर मदरसों में शिक्षा वो दी जाए। लेकिन विश्वनाथ जी, मैं शिशिर जी को जिस तरह से सुन रही थी, आपको लगता है अब स्थिति ऐसी देश में आ चुकी है कि विभाजनकारी की वो बू जो है वो सुनाई दे रही है, वो बू आ रही है इस वक्त? मैडम एक चीज सुन लीजिए, विभाजन की बात कभी इस देश में हिंदुओं ने नहीं की है। इस देश में जिन्ना ने कहा था मुसलमानों को राज दे दो, मुसलमान नहीं गए, इस देश में रहे, मथुरा काशी हमारी राम जन्मभूमि मंदिर नहीं दिया। आप लोग भी तो कहते हैं ना सनातन धर्म एक साथ रहता है, एकजुट रहता है, पूर्वज हिंदू हैं, तो आप लोग भी तो बातें करते हैं ना। हेलो, देखिए, हाँ मुझे हेलो लगता है, जी विश्वनाथ जी, मुझे लगता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरीके से संविधान का सम्मान नहीं हमारी किया जा रहा गीता है, के 6 अध्याय में लिखा है कि सत्य को सही जगह पे बोलना चाहिए। ठीक है विश्वनाथ जी। देखिए, जब तक संविधान, राष्ट्रीय एकता और इस तरीके से जो नेशनल जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हमारा बाकी हमारे बॉडीज हैं, अगर उन पर आप सवाल उठाने लगेंगे, देखिए लोकतंत्र के मूल आधार है, ये समझना पड़ेगा, उन राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा जो इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि बिना उनके समर्थन के कोई बयान नहीं आता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा बयानबाजी जो है केवल तभी आती है जब राजनीतिक दलों का पीछे से पीठ पर हाथ होता है। उनको लगता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बयान दो, तुम बवाल करो, तुम इस तरीके का विवाद करो, हम तुम्हारे वोट की प्रत्याशा में ये सब तुम्हारे हर चीज में तुम्हारे साथ। तो मुझे लगता है संविधान का सम्मान सर्वोपरि है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सर्वोपरि है। भारत में जब अगर आप लोकतंत्र बचा है, मुझे लगता है कि जिनको दिक्कत लगती है उनको लगता है कि उनकी बेहतर स्थिति पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान की स्थिति से अपनी तुलना कर लें, अगर वो पाकिस्तान में होते तो क्या हाल होता। भारत से बड़ा लोकतंत्र देश में विश्व में कहीं है नहीं। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इस पर विचारण करना चाहिए। और एक चीज जरूर है कि शिशिर जी, लास्ट कमेंट आपका। हाँ ठीक है, लास्ट कमेंट क्या कहेंगे इस तरह के बयान, इस तरह का जो, हाँ इस तरह का जो जहर है उसको कैसे खत्म करना है? और हम सब कुछ लेंगे, अयोध्या, मथुरा, काशी, लक्ष्मण, टीला, ताजमहल, कुतुब मीनार, संभल, मेवात, सर ये इस पर आपका फैसला नहीं है, कोर्ट देख रहा है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट देख रहा है सर। नहीं बंद करे, धूप जिहाद बंद करे, ये सारे तरीके के जिहाद बंद करे और देश से गद्दारी बंद करे। डॉक्टर के रूप में बैठ के आप इलाज के नाम पे क्या कर रहे हो, दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा। वकील के भेद में पकड़े जाते हैं अभी और वहां पर देश के लिए जासूसी करते हैं। और अगर हिंदू इनको गद्दार कहता है तो इनको तकलीफ होती है। हम सैल्यूट करते हैं वो हमारी जो सेना की अधिकारी थी सोफिया कुरैशी जी को, हम कलाम साहब को सैल्यूट करते हैं। हाँ, ये बात मुझे आपकी समझ में आ रही है, हमीद को, लेकिन देश के गद्दारों को आपको जरूरत नहीं है। सोमिया जी को आप जैसे आदमी की जरूरत ही नहीं है। आप हो क्या जो सोमिया जी को सैल्यूट करोगे? ना कलाम साहब आपका सैल्यूट लेते हैं, ना सोमिया जी सैल्यूट लेती है। जहां का बाबर था वहां पे भी उसके नाम पे मस्जिद नहीं है, लेकिन ये अपनी रिश्तेदारी बाबरी से जोड़ते हैं। जबकि सच्चाई है कि बाप दादा हिंदू थे, किसी के बाबा। ठीक है, समय की कमी है। भदौरिया साहब, लास्ट कमेंट आपका, किस तरह से इस जिहादी सोच को खत्म करने के लिए सरकार, क्योंकि एक मसला यहाँ पर भी जब पैनलिस्ट बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। तो जहां मदरसों पर कार्रवाई हो रही है कि अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, तो इस तरह के संगठनों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सरकार अपने स्तर पे कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती है। समय समय पे जहां लगता है कि गलत हो रहा है तो सरकार
बिल्कुल कदम उठाती है, उसके कार्रवाई करती है। मगर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो कानून है इनका रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हमारे संविधान में अभी भी ऐसे बहुत से प्रावधान है, ऐसे प्रोविजन है कि उसी का लाभ लेके हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की बातें होती। कोई भी प्रधानमंत्री को ठीक है गाली विश्वनाथ देने जी, ठीक है। देखिए, मेरा मानना है कि यदि कोई भारत में रह रहा है तो उसे देश के संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना ही होगा। और अगर ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर आज जो चर्चा की गई है कि मौलाना की जिहादी जुबान है, ये जुबान जिस तरह से उठ रही है, एक तबके को यहाँ पर बरगलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी जुबान को कटना बहुत जरूरी है। इस जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है और कब लगाम लगेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आपने फर्राई हुई आवाज में फरमाया, मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फैसला कर लिया है।